वोडाफोन आइडिया जब आपको नेटवर्क 5G नेट की स्पीड तेज कोई हमारे हाथों से शेयरों को ले रहा है या हमारे हाथों में कोई शेयरों को दे रहा है, यानी कि वोडाफोन आइडिया और एक ऐसा माहौल जो हमें बता रहा है कि आगे आने वाला समय 4G और 5G पे आधारित होने वाला है। लेकिन 4G पे या 5G पे आधारित होने से पहले ना इस कंपनी में काफ़ी उतार चढ़ाव आपको दिन प्रतिदिन देखने को जो मिलते हैं वो इसी कारण से मिलते हैं कि कब ये कंपनी ऊपर जाएगी या कब ये कंपनी नीचे की तरफ आएगी। क्योंकि न्यूज़ के जो सिलसिले इसके अंदर ना दिन प्रतिदिन ऐसे लगते हैं जैसे कोई हमारे हाथों से शेयरों को ले रहा है या हमारे हाथों में कोई शेयरों को दे रहा है। यानी कि पॉजिटिव आई तो हमारा दिल करता है कि वोडाफोन आइडिया के शेयरों को हम खरीद लें, और निगेटिव न्यूज़ आई तो ऐसा लगता है कि हमने क्या ले लिया, इसको तो हमें बेचना ही पड़ेगा। इन सब की बात करने से पहले एक बात करेंगे और उस बात को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो वोडाफोन आइडिया के लिए भी हम लेकर आए हैं। एक पहाड़ी थी सर, पहाड़ी की तरफ ना नेटवर्क बहुत कम होते थे किसी भी चीज़ के, मान लो चाहे वो जियो के मान लो, एयरटेल के मान लो, किसी के भी आप मान सकते हो। लेकिन वहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर का कोई भी कर्मचारी वहाँ पर टावर लगाने नहीं जाता था। लेकिन एक बंदा था जो बुद्धिमान काफ़ी था, उसे एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ था, उसे किसी भी चीज़ों की नॉलेज अगर वो ले ले तो उसमें ज़्यादा ऊपर की तरफ वो बढ़ सकता था। अब पहाड़ों की आबादी थी सर 2000-4000 वहाँ पर जो घर थे जितने भी होंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर धीरे धीरे वो एक ना कुछ वहाँ पर खंबा गाड़ता रहता था। यानी कि वो टावर का निर्माण कर रहा था। वहाँ पर जो लोग थे कहते थे कर क्या रहे हो, वो कहता था कि मैं यहाँ टावर लगा रहा हूँ। लोग उससे हंसते थे, उसके ऊपर हंसते थे कि भाई तू टावर अकेला कैसे कर रहा है इस काम को, तो लोग हंसते थे। लेकिन उसने फिर भी कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, दिन प्रतिदिन वो वहाँ पर टावर का काम करने लग गया। और टेक्नोलॉजी के अंदर उसको एक महारत हासिल थी जिसने उसे आगे तक बढ़ाने के लिए एक मजबूर करा कि मैं अपने गाँव को ना एक नेटवर्क पकड़ने वाली चीज़ दूंगा और वहाँ पर उसे अच्छा करके फिर जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनको इसकी तरफ ध्यान केंद्रित करूंगा। होता है कोई ना कोई बुद्धिमान लोग होते हैं, कोई बल्ब का आविष्कार कर देता है, कोई किस चीज़ का आविष्कार कर देता है। इस दुनिया में आविष्कार अभी और भी होने हैं। तो धीरे धीरे सर उसने टावर बना लिया, और एक ऐसा टावर बना लिया जिसमें उसने मोबाइल भी लाया, और उससे जो वो किसी से बात कराने के लिए उसमें नेटवर्क भी आए और हर चीज़ उसके अंदर अच्छी हो गई। तो फिर जितने भी गाँव वाले थे ना सर, उसके नेटवर्क से यानी कि उसके मोबाइल से बात करते थे और वो उनसे पैसे लेता था। यानी कि उसने एक रास्ता बना दिया था, उसमें वो काम कर रहा है, टावर में काम कर रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है। लेकिन जब उसका काम पूरा हुआ था उसके गांव वालों ने उसको सलामी दी और उसे पैसे भी देते थे बात करने के लिए अपने दूसरे गाँव में। तो बात यहाँ तक थी सर, कई गाँव में बिजली भी नहीं जाती तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ बनते जाते हैं। तो ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ सर, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वोडाफोन आइडिया ना अभी अपने नेटवर्क के लिए ज़्यादा काम कर रहा है। और अभी लोग जब वो न्यूज़ आती जा रही है तो लोग सोच रहे हैं क्या काम करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये तो बेकार शेयर है। लेकिन आप समझो अगर दिल मजबूत है ना तो सब कुछ मजबूत होने वाला है। तो गुजरात में सर, गुजरात में वोडाफोन आइडिया पिछले साल से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और 4G के लिए वहाँ पर जो घर के अंदर नेटवर्क नहीं आते उसके अंदर उसने अच्छे नेटवर्क देने के लिए काम कर दिया है, और स्पेक्ट्रम के लिए भी वहाँ पर वो काम कर रहा है। तो इससे प्रतीत क्या होता है, इससे प्रतीत होता है ये कि वोडाफोन आइडिया अभी अपने खंबे गाड़ रहा है, और आने वाले समय में जब उसकी तेजी से डिमांड बढ़ेगी ना, जैसे गाँव में फ़ोन करने के लिए लाइन लग गई थी, इसी तरह वोडाफोन आइडिया जब आपको नेटवर्क 5G नेट की स्पीड तेज अलग चीजें OTT प्लेटफॉर्म देगा, ये सब दे ही रहा है। लेकिन 5G में भी काम हो रहा है, 4G में भी और ज़्यादा काम हो रहा है। नेटवर्क ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। अगर आपके इलाके में सिर्फ वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क आते हो और जियो और एयरटेल के ख़राब हो, तो एयरटेल जियो कितना ही अच्छा हो हमारे लिए, आपके लिए वो खराब ही है। आप वहीं पर चीज़ लोगे जो आपको उस जगह अच्छी मिलती होगी। तो इसके लिए वोडाफोन आइडिया ने गुजरात में काम कर दिया और दिन प्रतिदिन ये पूरे इंडिया में काम करेगा। इस मोटिवेशन वीडियो से आपको ये समझ में आना चाहिए जितने भी आपके पास शेयर हैं उसको आपको होल्ड करना है, और होल्ड करके ही हर चीज़ को हम गोल्ड बना सकते हैं।